उसके बाद आरती होता है, मंगल आरती का कीर्तन होता है, उसके बाद पदाध्वनि के होता साथ है और गुड़ फल बांध करके ले आए यहाँ। बस यहाँ पर ये बस उस दिन से ही पूजा पाठ शुरू हो। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निज़ाम खान। आप देख रहे हैं राष्ट्र संवाद। राष्ट्र संवाद में आपका स्वागत है। अभी हम इस वक्त पहुंचे हैं जामताड़ा जिला अंतर्गत नाला प्रखंड के धोबना पंचायत के सारसकुंडा गांव। आज आपको मैं यहाँ के जो वासुदेव मंदिर है, इस मंदिर का मैं इतिहास आप तमाम दर्शकों तक रूबरू कराऊंगा। ये देख सकते हैं हमारे साथ अंकल जी है, इनसे हम यहाँ के इतिहास को आप तमाम दर्शकों तक पहुँचाने का हम कोशिश करते हैं। अंकल जी, आपका सबसे पहले राष्ट्र संवाद पर बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है, शुभ नाम क्या हो अंकल जी? विवेकानंद मिश्रा। अच्छा, यहाँ के इतिहास के बारे में हम जानना हमारे दर्शकों तक आप थोड़ा पहुँचाने में मेरी मदद कीजिए। अच्छा, ये जो हमारे जो पूर्वज थे जो वासुदेव को यहाँ प्रतिष्ठा किए हैं, उसका नाम था गणेश चंद्र तिवारी जी। उसका एकमात्र एक लौता माने कन्या था, समझे ना, लड़की। तो लड़की और बाकी सब गणेश तिवारी का 8 भाई थे। वो लोग जैन परिवार में ही थे। उसके बाद माने वासुदेव जी उनको सपना दिया कि ये भाई लोग को ये गणेश तिवारी बोला कि हम मंदिर प्रतिष्ठा करेंगे और एक विग्रह लाएंगे यहाँ। तो भाई सब बोला ठीक है कीजिए। भाई सब सहमति दिया। उसके बाद गणेश तिवारी विग्रह लाने को लिए तैयार हुए। तो विग्रह लाने के लिए तो बनारस जाना पड़ेगा। तो रातों रात उनको सपना में आया है कि हमको दरबरडंगा, हमारा बीरभूम बर्धमान में एक तो गाँव है, हम ही लोगों का रिश्तेदार सब वहाँ पर है। 30 किलोमीटर दूर। तो हम उस वहाँ है, हम वहाँ से हमको ले आइए। और गणेश तिवारी को और उन लोगों को भी सपना दिया जिनके घर में थे कि हमको सारसकुंडा में गणेश तिवारी के वहाँ पहुँचा दो। तो हम अगर खोज रहे हैं आपको और आप खोज रहे हैं हमको, रास्ते में भेंट हो गया। तो दोनों में तो आदान प्रदान हो गया बातचीत का। तो बस वही सब माने गणेश तिवारी वासुदेव को गला पर बांध करके ले आए यहाँ। बस यहाँ पर ये बस उस दिन से ही पूजा पाठ शुरू हो गया यहाँ। तो ऐसे हम लोग 6 हिस्सेदार हैं। 6 हिस्सेदार हैं। गणेश तिवारी का 8 भाई थे। 8 भाई से 2 भाई का बाल बच्चा नहीं था। 6 भाई का माने अभी चल रहा है। तो 6 भाई में गणेश तिवारी का जो लड़का नहीं था, लड़की एक तो था। तो उस लड़की का हम लोग हैं। तो गणेश तिवारी बोला कि तो हम तो वासुदेव को लाए हैं, तो हम लोग का असल घर निरसा थाना में उपचिड़िया गाँव है। तो वही के रहने वाले थे। तो गणेश तिवारी बोला कि लड़की को हम यहीं पर रखेंगे अपना यहाँ। तो गणेश तिवारी ले आए उनको, लड़की को। गणेश तिवारी के भाई में सब जब हिस्सा हुआ, बंटवारा हुआ, तो गणेश तिवारी बोला कि हमको सामने वाला पोर्शन हमको चाहिए कि हमको सुबह उठ करके हम वासुदेव को देख पाए। तो इसीलिए हम लोग का ठाकुरबाड़ी के सामने जो है इधर फ्रंट में, वो सब हम लोग का जगह है। और बाकी सब बाकी तिवारी लोग का है। तो वही 6 हिस्सा में हम लोग बटे हुए हैं। तो एक हिस्सा में हम लोग का पाली पड़ता है साल में 2 महीना। 2 महीना 6 दूना 12। हाँ, 1 साल। हाँ, और 1 महीना नियम सभा होता है। उसमें क्या होता है? उसमें वही अन्न का भोग लगता है और 300-400 आदमी डेली भोजन होता है मिनिमम। अच्छा, प्रतिदिन जो है कि 300-400 लोगों का अन्न का भोग मतलब यहाँ से लगता है। अच्छा, अन्न का भोग 5 सब्जी के साथ। 5 सब्जी के साथ। 5 सब्जी के साथ उसमें राबड़ी रहता है और खीर रहता है और तरह तरह का भोग लगता है। तीनों टाइम आरती होता है। नियम सभा के समय 5 टाइम होता है और बाकी 11 महीना 3 टाइम आरती होता है। 12 महीना 11 महीना और 1 महीना नहीं, 12 महीना और 1 महीना तो नियम सभा अलग से है। उसी के बीच में है उसको चलाना था। हाँ, 12 महीना नियम माने ऐसे जो नित्य सेवा होता है, डेली पूजा 12 महीने चलता है। और 1 महीना नियम सभा है, वो अलग है। 13 महीने में हम लोग का साल। कितने साल से यहाँ पर पूजा अर्चना होता है? तो 300। हाँ, 300 तो हो गया होगा। 310 साल से। अच्छा, और यहाँ पर जो है कि वही 1 महीना जो है कि लगातार 300-400 लोगों का खाना, हाँ, मिनिमम भोग लगता है। तो और रोज कितना टाइम भोग लगता है? रोज प्रतिदिन रोज
डेढ़ किलो अरवा का भोग होता है डेली, समझे ना। 1.5 किलो अरवा चावल, 5 सब्जी और शीतल में रोटी घी के साथ और गुड़, फल, छाना। आप देख सकते हैं यहाँ हमारे सामने पुजारी जी हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं यहाँ के मंदिर के विषय में। पुजारी जी, आपका सबसे पहले राष्ट्र संवाद पर बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ के बारे में 2-4 शब्द बताने की कष्ट करें, हमारे दर्शकों तक पहुँचाइए। हाँ, हम सभी को अभिनंदन जनाते हैं। हमारा यहाँ 310 साल से ही पूजा चल रहा है। हमसे पहले और आगे कितना पुजारी आया है, हमको अभी 10 साल हो रहा है, अभी 9 से 10 साल। तो नियम सेवा का मास जो रहता है उस टाइम भोर 3 बजे से उठने पड़ता है। 3 बजे से नहा धो के वासुदेव जी को मरीच गुड़ी और शाल का दातन या चिड़चिड़ा का दातन दे के वासुदेव को मुंह धुलाने पड़ता है। उसके बाद 200 ग्राम छीना, 4 गो चाची का पेड़ा, 4 गो गाँव घी का लड्डू, 4 गो आरसा, ये भोर 3 बजे वो भोग लगता है। उसके बाद आरती होता है, मंगल आरती का कीर्तन होता है। उसके बाद पदध्वनि होता है। उसके बाद फिर 7 बजे फिर आरती होता है। उस टाइम अगरबत्ती का आरती होता है। उस टाइम बाल्य भोग में लगता है खोई, लाड़ू, अरसे, कड़कुड़े, फल मूल, यही लड्डू, अरसा, वो सब अपने हाथ से बनाने पड़ता है। वो बाहर दुकान का नहीं चलता है। नहा धो के बढ़िया से साफ सुथरा होके बनाने पड़ता है। फिर उसके बाद 12 बजे जब मध्याह्न भोजन होता है उस टाइम 5 पाई आतप का अन्न, रोसा, वही काचकला, आलू, बैगुन, बेसन का फुलौड़ी, ये सब लेके एक तो बनता है। फिर एक तो झाल बनता है, कुमड़ा, आलू, कचू मिला के। एक सबसे महत्वपूर्ण ये विषय है कि यहाँ एक तो हम लोग को चचड़ी बनता है। वो कुमड़ा का डांटा, लाव का डांटा, ये सब मिला के, कोचू, गेड़ा, ये सब नाना रकम 5 मिसाली मिला के जो चटचड़ी तो बनाता है, वो हम लोग एक कढ़ाई पूरा समूचा चढ़ा देते हैं। बड़ा कढ़ाई में 4 नंबर जो कढ़ाई होता है उसमें हम लोग देते हैं थोड़ा सा नीचे उतार के नमक और हल्दी और कच्चा तेल ऊपर से डाल देते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण है, वो सबसे ज़्यादा यहाँ टेस्टफुल होता है। उसके बाद तो झाल, रोसा और 5 रकम सब्जी, भुजिया, नाना रकम बनता है। वो 12 बजे फिर आरती होता है। उस टाइम फूल का आरती होता है। फिर शाम में आरती होता है। शाम में आरती पंचपदी का आरती होता है। फिर उसका शाम को गौर आरती, राधा आरती, जयदेव आरती, तुलसी आरती, ये सब पूरा नियम सेवा का कीर्तन टोटली होता है। उसके बाद फिर हम लोग को पदध्वनि होता है। पदध्वनि होने के बाद फिर आरती होता है। आरती होने का टाइम उस टाइम भोग लगता है। गेहूँ, लूची, गाँव घी का लूची बनाने पड़ता है, लड्डू, मिठाई, अरसा, जो सब चीज़ है छिना उना लेके चाची उची दे के उसके बाद गना उना होता है। उसके बाद शयन देते हैं। ये नियम सेवा महीना का 1 महीना पूरा चलता है। वो चलता है दुर्गा पूजा एकादशी दिन से उत्थान एकादशी तक। हम लोग को उसी टाइम रेवती में ठाकुर उठता है। ये नियम सेवा महीना का है। और हर महीना में नित्य सेवा जो चल रहा है उस टाइम 3 पाई मतलब 1.5 किलो आतप का अरुअल चावल का अन्न, यही झाल, रोसा, भुजिया, साग, चटनी, तापर दूध, पायस, शाम को लूची या रोटी, घी वी दे के वो सब बनाने पड़ता है। मिठाई उठा देते हैं। बाहर से मिठाई उठा नहीं लगता है। बाहर से लगता है फल मूल, बतासा, आरू, मिठाई उठाई जो हम लोग भगवान को चढ़ाते हैं वो अपना हाथ में बनाने पड़ता है। यही यहाँ का नियम है। तो ये आप सुन रहे थे यहाँ सारसकंडा के वासुदेव मंदिर का इतिहास। इस तरह से नई खबर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं फेसबुक पेज को फॉलो करें। और ख़बर कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें। साथ ही साथ शेयर एवं लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।